जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आज मैं आपको सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है 2021 में भी और 2022 वालों के लिए भी, क्योंकि मैंने इसको बताया था 2021 वालों के लिए। तो देखो, सबसे पहले रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन शामिल हैं, आप देख सकते हो, है ना। 3 पार्ट में, तो मतलब 3 क्वेश्चन। सबसे पहले समझेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखो, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, आप कह सकते हो काला कानून था, जो कि भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार करवा सकता था। क्योंकि देखो, कोई भी देश चलता है वो कानून पर ही चलता है। हमारे देश का जो संविधान है वो एक प्रकार का कानून ही है कि भाई ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे ही रॉलेट एक्ट भी था कि भारतीयों को क्या कर सकता था कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कुछ नहीं, बस आपको गिरफ्तार, आपको वारंट भी नहीं, सब कुछ, मतलब अचानक आपको गिरफ्तार कर सकते थे। तो ये ब्रिटिश वालों की चाल थी एक प्रकार की। तो देखो, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। मतलब जेल में बंद किया जा सकता था, लिख सकते हो ये कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए, इस कानून की वास्तविकता यह थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया। देखो, अब आपसे एक पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो सन 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जो कि एक काला कानून था और भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर ही गिरफ्तार करवा सकता था। एक ये इस प्रकार का कानून था, ठीक है। और कुछ वो बोल भी नहीं सकते थे। एक प्रकार की, मतलब ब्रिटिश की मनमानी थी ब्रिटिश शासकों की, क्योंकि वो, आप जानते हो, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे तब उस समय 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब कानून पारित किया गया था। तो अभी भी ये कानून है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से। तो आगे देखो, आगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थी वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका विरोध कैसे किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्या परिणाम हुआ ये भी बताऊंगा। देखो, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। इस काले कानून के पारित हो जाने पर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसको तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। नीचे क्या है कि इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम तक जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ब्रिटिशों की एक प्रकार की मनमानी थी कि भाई वो नाम ही नहीं बताएगा जो भी उसके खिलाफ मुकदमा कर रहा है। जैसे आप मेरे खिलाफ अगर मुकदमा करोगे तो आपको नाम भी नहीं बताया जाएगा मुझे कि आपने मुकदमा किया है ना, तुमने मुकदमा मेरे ऊपर किया है। मतलब एक प्रकार का ये क्या है कि आप मनमानी करो, आप कुछ भी करो, कोई बताएगा नहीं। आप झूठ भी बोलोगे कि भाई किसी ने मुकदमा किया है तो क्या ही कर लेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार का कानून था। आगे, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना था। यार ये भी एक काला ही कानून मान लो कि भाई जो मतलब मुकदमा होगा वो हाई कोर्ट में ही नहीं जाएगा ना, तो कोई अदालत में जाएगा तो उसका न्याय कैसे होगा, आप ही समझो पहले। तो कितना काला कानून था आप समझ सकते हो, एक प्रकार का मतलब मनमानी, ठीक है, सरकार की मनमानी। जैसे आप अभी इस समय मोदी जी को भी गलत बोल देते हैं ना भाई, क्योंकि हमें अधिकार प्राप्त है ना। तो इसी तरीके से उस समय ये अधिकार छीन लिया गया था एक प्रकार से। मतलब भाई कोई भी कुछ भी बोलेगा, हम चाहें तो उसको अंदर करेंगे, हम चाहें तो बाहर करेंगे, कोई भी कानून नहीं काम करेगा। इसका मतलब है कोई कानून देश में नहीं है भाई, आप मनमानी करोगे, है ना, ये था। आगे, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता यानी न्यायाधीश के साथ बैठकर किसी के दोषी या निर्दोष होने के संबंध में निर्णय देने वाले व्यक्ति, जूरी बोला जाता था उसको, ठीक है। तो मैंने कोष्टक में लिख दिया था। तो न्यायालय के साथ जो बैठकर मतलब दोषी या अनदोषी व्यक्ति को मतलब करते थे उसको बोला जाता था जूरी, ठीक है। निर्णय देते थे, जो सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए था। ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना और आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखी है। तो ये है। आगे देखो, बढ़ते हैं। आगे देखो, एक ये है कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को क्या है कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। तो ये देखो, ये मतलब सभी एक दूसरे से टॉपिक अटैच है। मैंने आपको बताया ना कि मनमानी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि भाई कोई भी न्याय का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, हम मनमानी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, हम चाहें तो आपको जेल में बंद कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक कहानी के तौर पर आप याद करो, इन सब चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो, मैं हमेशा बोलता हूँ। आगे देखो, रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे हुआ, ये देखो। तो देखो, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने 1918 ईस्वी में रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया एवं इस समिति को भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए या कुचलने के लिए
किस तरह के कानून बनाए जाएं, क्योंकि देश का कानून अपर्याप्त है। मतलब उन्हें लगता था कि देश का कानून अपर्याप्त है। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, हमारे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये सारे क्रांतिकारी जो हमारे आंदोलन कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए, इन सबको कुचलने के लिए कि भाई ये आंदोलन करेंगे और हम इनको शक के आधार पर अंदर कर देंगे कि भाई आप देशद्रोही हो, देश से निकाला दे देंगे। मतलब आप समझ रहे हो, देश का जब शासन ही नहीं था तो क्या ही होगा, है ना। जब भाई विदेशी आएंगे तो वो क्रूरता तो करेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी कारण से देश के क्रांतिकारियों ने इस कानून के खिलाफ अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब भाई उन्हें कोई भी ऐसे करेगा तो भाई वो विरोध तो होगा ही। आगे, इस काले कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 24 फरवरी सन 1919 ईस्वी को सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था असहयोग आंदोलन, तो इसी पर मतलब आधारित है एक प्रकार से। गांधी जी के जितने आंदोलन थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर मतलब पूर्ण होने को बनते थे, लेकिन फिर जब उसमें हिंसा होने लगती थी तो गांधी जी वापस ले लेते थे। तो ये हो जाता है। तो कहानियाँ याद करो बस, और कुछ नहीं, फिर उनको आप लिख दो। आगे परिणाम देखिए क्या क्या हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। तो भाई इस तरीके का कानून होगा तो पूरे देश में विरोध तो होना प्रारंभ हो ही जाएगा, और ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस या आंदोलन शुरू हो गए। भाई देशव्यापी हड़तालें आप जानते ही हो, प्रदर्शन जानते ही हो, प्रदर्शनकारी, है ना, आंदोलन बोल सकते हो। देशव्यापी, देश में जो मतलब होने वाले आंदोलन हड़तालें थी वो। जुलूस का मतलब आप जानते हो, बहुत सारे लोग जब एक चीज़ को किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, या आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। आगे, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो महात्मा गांधी भाग लेंगे, हमारे देश के सबसे बड़े नेता उस समय के थे, और इनकी लगभग सभी लोग बातें मानते थे। भले वो मतलब कोई भी हो, इनका विरोधी भी था तो वो जानते थे कि देश के लिए है, तो इनकी बातें मानते थे, ठीक है। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी। हाँ, विचार में थोड़ा मतलब इधर उधर हो सकता था, ठीक है। आगे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार एक बार फिर से रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। तो ये देख सकते हो एक प्रकार का, मुझे तो लगता है ये जो कानून पारित हुआ था ना, तभी इससे हमारे देश में आज़ाद होने के लिए और भी मांग उठने लगी, ठीक है। तो ये समझ रहे हो ना, किसी को इतना मत कुचलो कि वो आपके ऊपर भड़क उठे, और किसी को इतना मत जलाओ कि आप ही जल जाओ। ये हो जाता है कुछ चीज़ें, है ना। तो इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने किया और फिर खुद ही जल गया और उनको भगा दिया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब सब कुछ यार कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।